नमस्कार, डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके का एक कोई टॉपिक लेंगे और उसके संबंधित राजस्थान बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो करवाई जा रही हैं, उनमें कौन कौन से प्रश्न आए और कौन सी भर्ती में आए और वो प्रश्न का पैटर्न क्या था, किस रूप में वो प्रश्न आए, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और साथ में हम वो भी चर्चा करेंगे कि उसके जो ऑप्शन है उनका भी चीरफाड़ करेंगे, यानी 360 डिग्री पर उसको हल करेंगे। और राजस्थान जीके आसान है। आप पहले एक टॉपिक दे रहा हूँ मैं, वो टॉपिक आप पढ़ के आना और उसके बाद इनको हल करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना, इसमें हर प्रश्न का सॉल्यूशन और आपको तरीके से मैं उसको याद करवा दूंगा यहीं पर, ये मेरा दावा है। आप जुड़े रहें और शुरू से अंत तक देखें और रोज़ जो वीडियो आ रहे हैं जीके से संबंधित और साइंस से, मैथ से जो भी आ रहे हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आपकी सफलता में ये रामबाण साबित हो सके। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न देखो कितनी परीक्षाओं में आ गया। पशुधन सहायक 2018, संगणक 2018, असिस्टेंट ऑपरेशन 2019, वनरक्षक 2022, कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 में, ये देखो 2022, 2020, सेकंड ग्रेड 2022, 2014, बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 3 नंबर उत्तर। अब इसको हम व्याख्या से पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिएगा कितना आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, राजस्थान में तो एक एजीजी का पद हुआ करता था और भारत में एजीजी का पद हुआ करता था, यानी गवर्नर जनरल। और एजीजी का अर्थ है एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस एजेंट टू गवर्नर जनरल पद कहाँ से आया, कब आया, वो हम चर्चा करते हैं। तो अंग्रेजों ने राजस्थान के साथ, तो इसके तहत एक तो अधीनस्थ संधि की थी और एक सहायक संधियाँ थी। तो अधीनस्थ संधि के तहत यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि अगर इस राजपूताना, अपने राजस्थान का पहले नाम क्या था, राजपूताना, कि यदि इस राजपूताना पर हमें नियंत्रण करना है तो ये नियंत्रण यहाँ से तो होगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ दिल्ली में ही एक रेजिडेंसी बना दें जिसके तहत इसका नियंत्रण कर दिया जाए और वहाँ से इसको लीड करें। तो उसके तहत दिल्ली में एक राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी। उस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की? तो वो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना सन 1818 ईस्वी में की थी। और फिर क्या हुआ कि 1818 में तो दिल्ली में कर दी, और फिर एक समय आया 1832। तो 1832 के समय वहाँ के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1832 ईस्वी में इस रेजिडेंसी को राजस्थान के अजमेर क्षेत्र में, क्योंकि वो वहाँ से परेशान हो गए थे कि वहाँ से ये नियंत्रण थोड़ा कठिन हो गया था, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं यदि हम इसको राजस्थान में इसकी एक हेड ऑफिस बना दें और वहाँ से हम नियंत्रित करें तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने इसके तहत 1832 ईस्वी अजमेर में स्थानांतरित कर दी राजपूताना रेजिडेंसी को, और वहाँ के एजीजी बना दिए लोकेट को, या फिर इसको कहते हैं ओक्टरलोनी। लोकेट को वहाँ का एजीजी बना दिया। और इसके तहत क्या हुआ कि यहाँ गर्मी बहुत है अपने यहाँ राजस्थान में, ये आपको पता ही है। तो 1832 ईस्वी में यहाँ अजमेर में ये स्थापित की। यहाँ गर्मी बहुत थी,
तो अंग्रेज़ यहाँ घूमते, अलग अलग रियासतों में जाते। तो एक समय की बात है 1845 ईस्वी की। उस समय क्या हुआ कि इन अंग्रेज़ों को यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा लगती थी और गर्मी का समय था, और अपने जून महीने में कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है आपको पता ही है। उस गर्मी के समय में और ये अंग्रेज वहाँ गए हुए थे, कहाँ, आपको सबको पता है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, आबू। तो ये माउंट आबू गए हुए थे, और माउंट आबू में जब अंग्रेज़ों को उस गर्मी की मौसम में भी वहाँ ठंड महसूस हुई, तो उन्होंने कहा अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अजमेर मुख्यालय हम यहीं से लीड कर देंगे, और आप उन सैनिकों को भेज दिया कि आप जाओ वहाँ। तो इसके तहत क्या हुआ, यहाँ पर एक अस्थायी कार्यालय स्थापित कर दिया गया। अस्थायी रूप से इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया, एक माउंट आबू में भी। स्थायी मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में। और ये बात है सन 1845 की। और 1845 के बाद क्या हुआ कि जब अपनी क्रांति हुई थी, कब, 1857, तो उस समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि अपना प्रश्न था कि राजस्थान में एजीजी कौन था। तो एजीजी का पद कैसे सर्जित हुआ, किसने किया और कब किया, क्यों किया, आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है, शायद समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शासन काल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय था, और ये प्रश्न आया जेल प्रेरी 2017 में। तो आप बताइएगा कौन सा था। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, इसके तहत क्या था, मुख्यालय दो थे, एक तो स्थायी मुख्यालय था और एक था अस्थायी मुख्यालय। तो स्थायी मुख्यालय और अस्थायी मुख्यालय कहाँ थे, स्थायी मुख्यालय था वो तो था अजमेर, और अस्थायी मुख्यालय था माउंट आबू में। कभी जल्दबाजी में प्रश्न को देखा और आबू दिखा और राइट कर दिया, गलत हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय कहाँ था। इसमें ये नहीं दिया ना कि स्थायी अस्थायी, इसका मतलब वही पूछ रहा है जो स्थायी है। अस्थायी की बात पूछेगा तो अस्थायी नाम साथ में देगा, तो इसका मतलब चर्चा संधि है। तो यहीं पे सभी, देखो, तैयारी सभी विद्यार्थी करते हैं, सभी साथी करते हैं तैयारी, लेकिन होता क्या है, पेपर क्लियर वही कर पाता है जो पढ़ने के नज़रिए को और पेपर हॉल में अपने धैर्य को बनाए रखता है, वही जीतता है। के तहत अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अजमेर। तो ये ध्यान रखना है। देखो प्रश्न क्या पूछा है, तो आपको सबको पता है कि स्थायी कार्यालय कब बनाया, 1832 में, और अस्थायी रूप से कब बनाया, 1845 में। माउंट आबू में स्थायी बनाया, वो कहाँ बनाया, अजमेर में, कब, 1832 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया। ये प्रश्न जेल प्रेरी 2018 में पूछा गया, तीसरी शिफ्ट में। देखो प्रश्न वही है जो हमने डिटेल पहले शुरुआत में पढ़ी है, वही डिटेल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, देख लो, लेकिन प्रश्नों का तरीका हर बार चेंज है। तो बताइए एजीजी का पद सर्जित कब किया गया था, तो हमने पढ़ा था एजीजी का पद सर्जित किया गया था 1832। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना खालिस्तान में और खालिस्तान में हुई, यानी कब और कहाँ हुई। तो बताओ, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अपने राजस्थान में, इन ऑप्शन के अनुसार कहाँ की पूछ रहा है, राजस्थान की पूछ रहा है, तो अपने राजस्थान में 1832 में और अजमेर में हुई थी। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ये। यहाँ अगर दिल्ली वाली वो डिटेल दे रखा होती तो वो होती, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अपन को उत्तर देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी। तो ये प्रश्न भी देखो कितनी विगत परीक्षाओं में आ चुका है, 2011, 2022, वीडियो 2021, 2022। तो उस समय अपनी कितनी छावनियाँ थी,
6 छावनियाँ थी। यदि आपको याद भी होगी, नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, याद होगी, ब्यावर, खेरवाड़ा, इनके अलग अलग मुख्यालय थी। वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो इसके तहत प्रश्न कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। तो आप देखो कि अधीनस्थ बोर्ड विगत परीक्षाओं के प्रश्न ही पूछ रहा है और बहुत अलग तरीके से पूछ रहा है। तो अपन को यही ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस रूप में आ रहे हैं और कैसे पढ़ना है। इससे वो तरीका आपको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं अगले। अब यहाँ पर मैंने क्या दे दिए कि जितने जो प्रश्न किए हैं अभी तक हमने, उन सभी की डिटेल दे दी है। मतलब एक शॉर्ट रूप में जो मैंने आपको बताया है, इन प्रश्नों से जो सार निकला है वो एक साथ मैंने लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। उसको पढ़ते हैं। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई, जिसके मुख्य अधिकारी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG, जिसका मुख्यालय अजमेर था, और जिसे 1845 में माउंट आबू कब गर्मियों के दिन में स्थानांतरित कर दिया गया था। और राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? डेविड ओक्ट्रलोनी या फिर मिस्टर लोकेट। जबकि 1857 की क्रांति के समय अपना राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।